हेलो स्टूडेंट, मैं श्वेता आप सभी का नमस्कार करती हूँ। अपने परिवार दा एग्जाम अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वाली क्लास में हम अपना एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिस बच्चे ने लगातार क्लासेस देखी होंगी उन बच्चों को आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार प्यारी सी क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की है? ऑप्शन ए पीली क्रांति, ऑप्शन बी नीली क्रांति, ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन डी हरित क्रांति। तो आप लोगों को चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। हरित क्रांति के कारण लाखों लोगों की भूखमरी से रक्षा हुई थी। हरित क्रांति के जनक हमारे हो जाएंगे सी सुब्रमण्यम। तो हम बात करते हैं पीली क्रांति की। तो पीली क्रांति हमारी तिलहन उत्पादन उत्पादन से जुड़ी है। और बात करते हैं नीली क्रांति की। तो नीली क्रांति हमारी हो जाएगी मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है। और गुलाबी क्रांति हमारी हो जाएगी वो प्याज से जुड़ी हुई है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉलिड द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ये द्वीप महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ट्रॉम्बे का द्वीप सॉलिड के दक्षिण पूर्व में स्थित था। और महाराष्ट्र में कुल जिले 36 जिले हैं। और महाराष्ट्र में हमारी कुल नदियां 4 नदियां बहती हैं। महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी हमारी हो जाएगी गोदावरी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं हम। तो आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह हमारा हो जाएगा विशाखापट्टनम। तमिलनाडु में हमारी कौन सी नदी बहती है? तो हमारी तमिलनाडु में हमारी कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रण उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ये गुजरात के कच्छ जिले में मनाया जाता है। और ये हर साल नवंबर में मनाया जाता है। और हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार हमारा हो जाएगा लोहड़ी। लोहड़ी। और हरियाणा में कार्तिक हरियाणा में कार्तिक मेला हर साल लगता है। गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक नदी जो पश्चिम घाट से निकलती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी मांडवी। तो आपको चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो बात करते हैं मांडवी नदी की। मांडवी नदी की लंबाई 77 किलोमीटर है। मांडवी नदी के किनारे पणजी और गोवा
बसा है। नर्मदा नदी हमारी एमपी एमपी के अमरकंटक एमपी के अमरकंटक से निकलती है। और लूनी नदी हमारी पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है। और ये गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और बात होती है हमारी बनास नदी की, तो ये हमारी राजस्थान में बहने वाली एक नदी है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य उड़ीसा में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पाइका, ऑप्शन बी घुमरा, ऑप्शन सी धूप, ऑप्शन डी भवई। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भवई। उड़ीसा में शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी है और एक छऊ उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है। उड़ीसा का हमारा छऊ लोकप्रिय नृत्य है। भवई नृत्य हमारा हो जाएगा राजस्थान के राजस्थान के उदयपुर उदयपुर में प्रसिद्ध है। उड़ीसा में कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्थित हैं, जिनमें से हो जाएगा आपका पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर सबसे प्रमुख है। और उड़ीसा की हमारी राजधानी हो जाएगी उड़ीसा की राजधानी हमारी हो जाएगी भुवनेश्वर। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैंपबेल बे नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी असम में। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप में। तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और बात करते हैं गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान, तो हमारा गुजरात में हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। और हिमाचल प्रदेश में हिमालय में महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। असम में हमारा हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और हम असम में हमारा एक और है जो हमारा हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो आप लोगों को इनमें से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ये त्योहार दिसंबर महीने में मनाया जाता है। और ये सियांग नदी सियांग महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? सियांग नदी सियांग महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हमारा मालवा उत्सव मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में हमारा ताज महोत्सव हमारा उत्तर प्रदेश में हमारा हो जाएगा ताज महोत्सव मनाया जाता है। और एक हमारा कजरी महोत्सव मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हमारा कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र व कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो चलिए हम नीलगिरी पहाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है और दक्कन का पठार हमारा कई राज्यों में फैला हुआ है, कई राज्यों में फैला है। दक्कन के पठार में से कावेरी नदी कावेरी नदी निकलती है। ये पठार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में से बड़ा पठार है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सह्याद्री। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सम्राट अकबर, ऑप्शन बी महाराजा जयसिंह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी महाराजा चुन्नामन। तो आपको चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा जयसिंह। इसका निर्माण 1724 में करवाया था करवाया था। भारत में भारत में कुल जंतर मंतर हमारे चार हैं। दिल्ली का जंतर मंतर सबसे पुराना है। दिल्ली का जंतर मंतर सबसे पुराना है और अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। और हम बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब बीवी का बीवी का मकबरा बनवाया था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर कर दिया गया है। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी राजगुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। 28 सितंबर 2024 को शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती के मौके पर हवाई अड्डे का नाम बदला गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये पंजाब और हरियाणा के दोनों की राजधानी है। तो चंडीगढ़ को 1966 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। चंडीगढ़ को 1966 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य में संबंधित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ये एक युद्ध नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश को हम उगते सूरज की भूमि भूमि कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हमारी हो जाएगी ईटानगर। और हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हमारा नृत्य हो जाएगा छोलिया नृत्य। नागालैंड का नृत्य हमारा हो जाएगा चांगलो। ये नृत्य मनाया जाता है नागालैंड में। मध्य प्रदेश में हमारा लोक नृत्य हो जाएगा गणगौर। ये मध्य प्रदेश में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ICAR केंद्रीय आलू
अनुसंधान संस्था CPRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जलाधारा, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिमला। तो बात करते हैं, शिमला भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। राजधानी है। शिमला 1864 भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना। राजधानी बना। हिमाचल प्रदेश की सीमा HP, हिमाचल प्रदेश की सीमा हमारी चीन से लगती है। चीन से लगती है। और हिमाचल प्रदेश में से कुल 12 जिले हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। इलाहाबाद अपने इलाहाबाद हमारा कुंभ मेले मेले के लिए प्रसिद्ध है। मेले के लिए प्रसिद्ध है, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कुल 31 जिले हैं। और तेलंगाना की राजधानी हमारी हो जाएगी हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद में ही 4 मीनार स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, झुमरू एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो निम्न राज्यों में किया जाता है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। उड़ीसा में घुम घुमरू नृत्य होता है, और उड़ीसा में घुमरा नृत्य होता है। और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हमारा लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा राई नृत्य। और बिहार का सबसे प्रिय लोकगीत है हमारा कजरी। ये हमारा बिहार में होता है। और बात करते हैं बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष, तो हमारा हो जाएगा पीपल। और हम बात करते हैं असम में हमारी कौन सी नदी बहती है? तो असम में हमारी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी उरुग्वे। तो आपको 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो पहले तो हमारा देख लीजिए, फीफा का हेडक्वार्टर हमारा हो जाएगा हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर हमारा हो जाएगा स्विट्जर स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। और हम फीफा की स्थापना हमारी हुई थी 1904 को पेरिस में हुई थी।
पेरिस में हुई थी। और हम बात करते हैं इटली की राजधानी। इटली की राजधानी हमारी हो जाएगी रोम। और हम बात करते हैं फ्रांस की राजधानी, तो फ्रांस की राजधानी हमारी हो जाएगी पेरिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरुग्वे। और हम बात करते हैं फ्रांस की मुद्रा। फ्रांस की मुद्रा हमारी हो जाएगी यूरो। फ्रांस की राजभाषा, फ्रांस की राजभाषा हमारी हो जाएगी फ्रेंच। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, दसकठिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा में, उड़ीसा में भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और उड़ीसा में ही हमारा सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, स्थित है। और हम बात करते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा में हमारी कौन सी नदी बहती है? वो हो जाएगी महानदी। महानदी लगभग 1857 किलोमीटर लंबी है। और हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में हमारी पेरियार नदी बहती है। पेरियार नदी, पेरियार नदी बहती है और इसकी लंबाई हो जाएगी 244 किलोमीटर। और हमारा हो जाएगा, केरल के समुद्र तट पर अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर हो जाएगा? हमारा अरब सागर। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांचल पहाड़ियां भारत के किस शहर में हैं? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी गंगटोक। तो आपको चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। क्या होगा? तो चलिए हम देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी। ये असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी हमारा, गुवाहाटी हमारा मंदिरों का शहर कहा जाता है, कहा जाता है। और हम बात करते हैं इंदौर। इंदौर हमारा भारत के मध्य प्रदेश का एक राज्य महानगर है। और हम बात करते हैं गंगटोक, तो ये हमारी हो जाएगी सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं निम्न में से कौन सा विश्व की सबसे पुरानी झील है? ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी विनपेंग झील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। बैकाल झील हमारी, ये दुनिया की मीठे पानी की झील है। बैकाल झील हमारी रूस में स्थित है, रूस में स्थित है। और हम बात करते हैं विक्टोरिया झील की, तो हमारी ये हमारी अफ्रीका में, अफ्रीका में स्थित है। और नील नदी से विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी हमारी विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी नदी? नील, नील नदी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी कानपुर नगर। तो आपको चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद। सबसे ज्यादा हमारी हो जाएगी प्रयागराज में जनसंख्या
और दूसरे नंबर पे हमारी हो जाएगी गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी हमारा चौथे नंबर पे है। यूपी हमारा चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है, किनारे बसा है। और हम बात करते हैं लखनऊ की, तो ये हमारा हो जाएगा गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हम बात करते हैं गाजियाबाद, तो गाजियाबाद हमारी हो जाएगी नदी हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन ए सिक्किम और नागालैंड, ऑप्शन बी केरल और मिजोरम, ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान और बिहार। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल और मिजोरम। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की हमारी साक्षरता दर हो जाएगी 93.91%। और वही हम मिजोरम की साक्षरता दर के बारे में देखते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी 91.58%। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी मैड्रिड, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जिनेवा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी जिनेवा। ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी। और हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, तो हमारा हो जाएगा ये हमारा न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, मतलब हेडक्वार्टर है। और बात करते हैं मैड्रिड की, तो ये हमारी हो जाएगी स्पेन की राजधानी है, स्पेन की राजधानी। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया था। ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2007 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2007। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1943। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1927। भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक हो जाएंगे हमारे सर सोहरावर्जी टाटा टाटा थे। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे इसके वर्तमान अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे डॉक्टर नारिंदर नारिंदर ध्रुव बत्रा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाशम भारत के निम्न में शास्त्रीय नृत्यों में से किसका एक नृत्य है। ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथकली, ये हमारा हो जाएगा कथक। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी कथकली।
तो कथकली हमारा हो जाएगा केरल का नृत्य। और हम बात करते हैं मणिपुरी का, तो ये हमारा हो जाएगा मणिपुर का। ये हमारा हो जाएगा मणिपुर का। और और हम बात करते हैं कथक की, तो ये हमारा यूपी का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।